था कि राजा मेरे कोठे पर आता था और इसका नाम नित्य नए था। व्यापारी का लड़का बिगड़ा हुआ, घर वालों ने बाहर निकाल दिया। एक दिन बरखा वाला दिन और नीचे ठुर कर रहा था। मैंने इसको ऊपर बुलाया, आग जलाई, कपड़े बदलवाए और भोजन कराया कि तब से मेरा मुरीद हो गया। और जब दूसरे दिन मैंने बोला जाओ, रोने लगा मेरे चरणों में फूट फूट करके, मेरा कोई नहीं, आपके बिना आप मुझे रख लो। मुझे तरस आ गया, दया आ गई। मैंने इसको अपने पास रख लिया। धीरे धीरे मेरा विवाह हो गया। बड़ी सेवा करता था दिन रात मेरी जी। एक दिन मैं बीमार हो गई। ये दौड़ दौड़ करके वैद्य, हकीम, डॉक्टर लाने लगा, वो दवाई देने लगे, पर मेरा बुखार और तीव्र होने लगा। एक दिन तो ऐसा आया कि शाम को मैं जल भी न पी सकी, रात भी निकल गई, दिन को भी मैंने जल तक नहीं पिया। फिर रात निकल गई, अगले दिन मेरी मौत हो गई। मेरी मौत का विजोग ये राजा भी नहीं कर सका। इसने भी विलाप करते करते अपना शरीर मेरे पर छोड़ दिया। हम दोनों को 3 जमदूत आए लेने के लिए। जमपास में बांध करके जमपुरी 99,000 योजन पृथ्वी की दक्षिण दिशा के नीचे हमें पहुंचा दिया गया। हाहाकार, रुदन, विलाप हो रहा था। वहां बड़े बड़े अपराधियों को दंड दिया जा रहा था। किसी को आरे से कटवाया जा रहा था, किसी को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा था, किसी को बड़े बड़े भयंकर कुत्ते नोच नोच करके खा रहे थे, चिल्ला रहा था। किसी को सर्पों के कुएं में डाल करके उसको दंड दिया जा रहा था। किसी को पस पिलाई जा रही थी, किसी को रक्त पिलाया जा रहा था, किसी को सड़ा मांस खिलाया जा रहा था, किसी को लोहे का लाल खंबा और उसके साथ बांधा जा रहा था, किसी को पंगूरे के साथ बांध करके बड़ी जोर से पंगूरा चलाया जा रहा था। बड़े भारी कष्ट को देख करके हमारी सुर्ती मुर्ती सब खत्म हो गई। अब हमारे साथ भी यही होने वाला है। तब गुरु जी कहते क्या हुआ आगे? बोले आगे हमको लाइन में खड़ा कर दिया और बड़े सिंहासन पर लंबी लंबी दाढ़ी वाला एक विकराल रूप में बैठा हुआ, लोग कह रहे थे जमराज है। उसके बगल में एक मुनीम बैठा था जिसका नाम ले रहे थे चित्रगुप्त है। बंधु हमारे बाएं और दाएं कंधे पर चित्रगुप्त रहता है। और गुप्त रूप से जो हमारे पाप और पुण्य के चित्र बनाए उसको कहते हैं चित्रगुप्त। गुप्त रूप से बनाता हमारे चित्र। हम निंदा कर रहे हैं, वो चित्र बना रहा, कैसे कैसे निंदा कर रहा है। रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो दोनों करता है। तो उसने हमारा भाई खाता खोला। जामराज को बताने लगा महाराज ये बड़े पापी है दोनों, एक व्यापारी का लड़का, एक वैश्य, इन्होंने बड़े बड़े पाप किए। ये जो नहीं खाने वाला ये सब कुछ खाते थे, नहीं करने वाला सब कुछ करते थे, नहीं पीने वाला सब कुछ पीते थे। तब जामराज कहते इनके लिए ऐसा नर्क के दंड का विधान करेंगे कि जीवन में ये याद करेंगे दोनों। अब देखते ही देखते क्या हुआ, भगवान विष्णु विमान लेके वहां आगे गरुड़ जी को,
और जैसे भगवान विष्णु को गरुड़ पर देखा तो जमराज हाथ जोड़ करके सब स्तुति करने लगे भगवान विष्णु। 4 परिक्रमा करने लगे, हाथ जोड़ करके पूछने लगे, महाराज आज आपका नरक में कैसे पदार्पण हुआ? तो हमारे सामने भगवान विष्णु बोलने लगे, ये जो 2 पति पत्नी है इनके लिए आया हूं। अच्छा, पर क्यों आया आप इनके लिए? एक तो वैश्या है और ये वैश्या का पति बड़े पापी अपराधी दुराचारी है। तो भगवान ने जमराज से कहा, ये भले पापी अपराधी दुराचारी बेविचारी अनाचारी भ्रष्टाचारी थे, पर मरने से पहले इन्होंने गलती से कुछ नहीं खाया और कुछ न खाने के कारण इनका अज्ञानवश एकादशी व्रत हो गया है। अब जमराज जी, ना मेरे गंडनियां ना तुम्हारे गंडनियां, अब तुम्हारे और मेरे दोनों के बंधनियां हो गई है। ये दोनों आरती उतारो इनकी। बंधुओं, देखते देखते ही जमराज ने भगवान के सामने, ओ रानी कहती अपने गुरुदेव जी से कि आरती उतारी गई हमारी। फिर भगवान ने बोला, इनके गले में दिव्य माला डालो। हमारे गले में दिव्य माला जिसमें सुगंध इतनी थी कि बस आनंद में विभोर हो रही, वो डाली गई। फिर दिव्य हमारे लिए भोजन तैयार किया गया, सोने की थाली में आगे रख करके हमको खिलाया गया। और बंधुओं, सब कुछ खाने के बाद भगवान ने हम दोनों को विमान पर बिठाया और जमराज के देखते देखते ही न तद भाष्य सूर्यो न शशंको न पावका यत गतवाना निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान अपने धाम में हम दोनों को ले गए विमान पर बिठा करके, जो दिव्य धाम में न सूर्य न चंद्र न अग्नि न माया न जन्म न मौत न बुढ़ापा न भवसागर न आवागमन का चक्कर है। हम राजा और मैं दोनों बाहर रहते थे पार्षद बन करके। एक दिन मैं और राजा ने सलाह की, गुरु जी कि भगवान से बोलते हैं कि हमको तो एकादशी का पता नहीं था, गलती से व्रत हो गया, हम आपके पार्षद बन गए, हमें थोड़ी छुट्टी दो, वैकुंठ से नीचे जाएंगे, लोगों को बताएंगे एकादशी का एक फल मिलता, देखो हम वैकुंठ के पार्षद बन के जाते। तब भगवान ने खुशी खुशी हमको भेज दिया पृथ्वी पर। मैं रानी बन गई मगध देश की, ये राजा बन गया मगध देश का। हमारा दोनों का विवाह हो गया। राजा भी जानता है पूर्व जन्म की कथा, मैं भी जानती हूँ पूर्व जन्म की कथा। इसलिए गुरुदेव आज एकादशी है और एकादशी के दिन मैं और राजा व्रत करते हैं और व्रत के बाद रात को नाचते हैं गाते हैं भगवान के मंदिर के सामने। इसलिए आज हम नाच और गान कर रहे हैं। बंधुओं, अभी तो मैंने एक ही छोटी सी बात बताई है। 9 दिन बोलोगे तो एकादशी की कथा 9 दिन तक चलती है। इतने प्रसंग, इतनी कथाएं कि कैसे एकादशी व्रत से नरक में पड़ा हुआ राजा वो भी भगवान के धाम में चला। एक बार राजा चित्रसेन अपने महल में बैठे, नारद जी आए। राजा ने खड़े होकर सत्कार किया, पूछा नारद जी कैसे आगमन हुआ? नारद जी कहते मैं जमपुरी गया था, वहां तुम्हारे पिता को देखा मैंने नरक में पड़े। पूछा राजन तुम तो बड़े व्रत करते थे, भंडारे करते थे, यज्ञ करते थे, परोपकार करते थे, दान करते थे, क्या हो गया तुम नरक में पड़े थे?
तो राजा तुम्हारे पिता ने कहा मैं व्रत भी करता था, दान भी करता था, परोपकार भी करता, तालाब बनवाए, बूटे लगवाए, कुएं बनवाए, लोगों को कपड़ा दान, भूमि दान, जल दान, अन्न दान, औषधि दान, विद्या दान, सब कुछ किया, पर मैंने कभी एकादशी व्रत नहीं किया था। और जिस एकादशी व्रत ना करने के कारण, सब कुछ करने के कारण भी मैं नरक में। नारद जी ने बोला कि मैं आपके पिता को पूछा मैं क्या करूं आपके लिए, तो आपके पिता ने कहा मेरा पुत्र चित्रसेन नाम का राजा है, उसको बोलो आने वाली एकादशी का व्रत करके उसका फल मेरे को दो, मैं नरक से मुक्त हो जाऊंगा। उसी समय बंधुओं यानी कानिचा पापानि ब्रह्म हत्यादि कानिचा अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तिथि, उस हरिवासर तिथि का व्रत किया और व्रत करके उसका फल अपने पिता को दे दिया। अरे पिताजी उसी समय नरक से मुक्त होकर के विमान पर बैठ करके अपने पुत्र के पास पहले आया और उसका धन्यवाद किया, तो कहा पुत्र आपके व्रत के कारण अब मैं वसंत धाम में भगवान के धाम में जा रहा हूं। इसलिए एकादशी व्रत करना नंबर 3 है, और नंबर 4 में क्या है जी? स ना त, आगे चौथा अक्षर है ता। ये ता का क्या मतलब है? तुलसी सेवा का मतलब। अपने घर में तुलसी लगानी, तुलसी की जड़ों में राधा कृष्ण है, तने में ब्रह्मा विष्णु महेश है, टहनियों में 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता नहीं होते, 33 प्रकार के देवता होते, इसलिए 33 कोटि देवता होते। ये कौन से हैं 33 कोटि देवता? तो देखो, 2 अश्वनी कुमार, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 प्रकार के सूर्या। करो जमा करके गिनती जरा, कितना हो गया? 12 और 11 कितना हो गया? 33। और 2 अश्वनी कुमार कितना हो गया? 11 और 12 त्रयी हो गया। और 2 अश्वनी कुमार कितना हो गया? 25। और 8 वसुओं कितना हो गया? 33। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, हम बोलते 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, 33 कोटि 33 प्रकार के देवता हैं, अरबों देवता हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी जब देखेंगे तो 33 प्रकार के। तो बंधुओं जैसे हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हैव्य, ऐसे ही 33 प्रकार के देवता हैं। तो तने में 33 प्रकार के देवता रहते हैं। अपना कानियों में, पत्तों में ऋषि मुनि रहते, ऋषि मुनि रहते। इसलिए आपके घर में तुलसी का पेड़ का मतलब है चलते फिरते भगवान, चलते फिरते देवता, चलते फिरते राधा कृष्ण आपके घर में आते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की 4 परिक्रमा लेता है उसे पृथ्वी की 100 परिक्रमा का फल मिलता है। तुलसी की 4 परिक्रमा पृथ्वी की 100 परिक्रमा का। और जो तुलसी के आगे दीप जलाता है, तो बंधुओं एक चूहा था, चूहा तुलसी के आगे दीप जल रहा था, पर घी जम गया था सर्दियों के कारण, वो बत्ती बुझ रही थी, पर एक चूहा इर्द गिर्द घूम रहा था उस दीपक के, लोभ आया और घी खाने लगा।
दीवे का घी खाने लगा और दीवे का घी खाते खाते उसके मुख में बत्ती आ गई। जैसे इसने बत्ती को खींचा तो बत्ती जैसे घी से बाहर निकली तो ज्यादा जली, ज्यादा जल पड़ी। तो चूहे ने बोले क्या मुसीबत मैंने डाली, क्या हो गया मेरे को। अब वो बत्ती को लेकर के चूहा जो है वो डाके मारे, तुलसी के 4 परिक्रमा लगा दी उसने, डाके मारे, बत्ती छूटे नहीं, वो छोड़े नहीं और 4 परिक्रमा उछल कूद करते करते लगा दी। मर गया, विमान आ गया, भगवान आ गए और पार्षद बना करके भगवान ने इस चूहे को हमेशा हमेशा के लिए अपने धाम में रख दिया कि तुमने लोभ बस जी के तुलसी की 4 परिक्रमा दीपक लेके, इसलिए बनती जब हमारे बच्चों का पति का जन्मदिन हो उतने दीपक जलाओ और तुलसी के आगे डुबाने चाहिए, तुलसी की आरती करनी चाहिए। नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी, 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 नमो नमः। उधर से परसे अगनासी, उधर से परसे अगनासी, महिमा वेद पुराण दिखानी, नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी, नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी, नमो नमः। जातु बर्तन मंजरी को मन, जातु बर्तन मंजरी को मन, श्रीपति चरण कमल लतानी, नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी, नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी, नमो नमः।
रोग क्षति भयंजना बिन तुलसी प्रभु वैद्य नहीं मान सती भयंजना बिन तुलसी प्रभु नहीं कन्या तुलसी पूर्ण तप कियो श्री शालग्राम महापटरानी ओ कन्या तुलसी पूर्ण तप कियो श्री शालग्राम महापटरानी ओ चंद्रशेखर मैया तेरो जस गावे चंद्रशेखर मैया तेरो जस गावे भक्ति दान दीजियो महारानी तुलसी महारानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः। ये तुलसी पिछले जन्म में मथुरा का एक राजा है जिसका नाम था काल मित्र। उसके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था धर्म ध्वज और उसका विवाह जिस रानी से हुआ उसका नाम था माधवी। बड़े सुखन मन्नत तीर्थ धाम व्रत हवन करने के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया और कन्या जब 12-14 साल की हुई तो माता पिता ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस कन्या वृंदा ने कहा अपने माता पिता से, मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान नारायण से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। कहा बेटी नारायण तुम्हें कैसे मिलेंगे? बोले तपस्या करके मिलेंगे। बोले तू कहाँ तपस्या करेगी? तो कहा मैं बद्रीनाथ जाऊंगी और बद्री वन में मैं अन्न जल फल कंद मूल वायु का त्याग करके भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगी और जब वरदान के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूंगी आप मेरे पति के रूप में वर के रूप में मुझे मिलता। बंधुओं महाप्रभु बड़े दुखी हुए, लेकिन कन्या को बद्रीनाथ छोड़ आए। बद्रीनाथ का मतलब है जब भगवान जिस धाम में तपस्या करने के लिए वो बैठे थे तो वहां बहुत धूप आ रही थी और लक्ष्मी को पता लगा कि मेरे वैकुंठनाथ किसी धाम में तप कर रहे हैं। घूमते फिरती फिरती वही आ गए। देखा तो भगवान तो तप करे ध्यान में है, लेकिन धूप बहुत है। उस समय मां लक्ष्मी ने बेरी का रूप बना लिया और भगवान को छाया की। तो बेरी को कहते हैं बदरी, इसलिए उस भगवान का नाम क्या पड़ गया? बद्रीनाथ। नाथ मैंने नारायण। और जिस धाम में भगवान ने तपस्या करके और महालक्ष्मी ने बद्री का रूप धारण किया, उस धाम का नाम बद्री धाम पड़ गया। और वहां तुलसी ने 87,000 वर्ष तक बाएं टांग के बाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होके पीता। 87,000 वर्ष। भगवान प्रकट हो गए, बोला देवी हम तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न है, वर मांगो।
तो वृंदा ने कहा, अगर आप मेरी तपस्या पर प्रसन्न हैं तो मेरा वर होने का वर दो, मेरा स्वामी बनने का वर दो, मैं तुमसे विवाह करूंगी। भगवान ने कहा, इस जन्म में नहीं हो सकता आपसे विवाह, अगले जन्म में करेंगे। तो इस जन्म में मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, इस जन्म में तुमको अभिशाप मिला है और मेरे एक सखा है दामा, उसको भी अभिशाप मिला है और वो बहुत बड़ा असुर बनेगा। तुम वृंदा देवी, तुम्हारा दोनों का विवाह होगा और जब तुम दोनों अलग होंगे फिर मेरा तुमसे विवाह होगा। बंधुओं, भगवान ने वृंदा को समझाया और समझा करके चले गए। उधर क्या हुआ कि एक समय इंद्र अप्सराओं को लेकर के विमान पर बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर जा रहा है और अप्सराएं अपने आभूषण ठीक कर रही थी। विमान के ऊपर आकाश में विमान चल रहा, अपने आभूषण ठीक कर रही थी। शीशा देख करके कुछ कर रही होगी, अपने आभूषण ठीक। तो एक अप्सरा का एक कांटा नीचे गिर गया, एक कुंडल जो होता नीचे गिर गया और नीचे कैलाश पर्वत पर बैठे थे भगवान शंकर ध्यान लगाकर, उनकी जटाओं के भीतर में गिरा जाकर के। जैसे वो अप्सरा का कांटा भगवान शंकर की जटाओं में गिरा तो भगवान शंकर की समाधि टूट गई, ध्यान टूट गया और गुस्से में आकर के ऊपर देखने लगे, किसने मेरा ध्यान खंडित किया? तो तीसरा नेत्र खोल लिया भगवान ने। अब तीसरे नेत्र से अग्नि निकलने लगी। तब इंद्र नीचे आया फटोफट विमान लेके, अप्सराओं को लेकर के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम महादेव, हमने जान के नहीं फेंका, जानबूझ के नहीं फेंका, अपने आप गिर गया, शांत हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा, अब तो तीसरा नेत्र खुल गया, अब तो क्रोध पैदा हो गया, तो मैं इसका क्या करूं? इंद्र ने कहा, महाराज समुद्र में डाल दो, अथाह जल है, पता भी नहीं चलेगा। भगवान शंकर ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया और जैसे क्रोध को समुद्र में डाला, वहां एक बालक पैदा हो गया और पैदा होकर के वो बालक तुरंत भगवान शंकर के पास आया कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बालक हूं, मेरा नाम रखो। भगवान शंकर ने कहा, तुम मेरे क्रोध के कारण जल के अंदर पैदा हुए, इसलिए तुम्हारा नाम जलंधर रखेंगे। ये जलंधर शहर जो है, एक जलंधर राक्षस का घर गिरा था, जितनी जगह में जलंधर शहर बस गया। बंधुओं, तमोगुण से पैदा हुआ तो राक्षस बन गया भगवान शंकर का पुत्र, इसलिए जलंधर बड़ा भारी राक्षस बन करके राक्षसों का राजा बन गया। तब बंधुओं, जो जलंधर भी बद्रीनाथ तपस्या करने के लिए गया और जब जलंधर जा रहा था, वृंदा आ रही थी, दोनों का टाकरा हो गया। जलंधर ने बोला, देवी तुम कौन? वृंदा ने बोला, तुम कौन? तो जलंधर ने कहा, मैं भगवान शंकर का तीसरे नेत्र का क्रोध से पैदा हुआ जल के अंदर पुत्र, मेरा नाम जलंधर। और वृंदा ने कहा कि मैं माधवी और धर्मदक्ष की पुत्री बद्रीनाथ से तपस्या करके, मेरा नाम वृंदा।
दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, तुम दोनों अभिशाप युक्त हो, इसलिए तुम्हारा दोनों का विवाह होगा, मैं करवाऊंगा। वृंदा ने बोला अभिशाप मिला कैसे? जलंधर बोलते ब्रह्मा जी अभिशाप क्यों मिला हमको? तो ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्व काल में तुम गोलोक में रहते थे। कल मैंने बताया गोलोक कहाँ है? भूलोक, कमरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, विरजा, निर्विशेष लोक, सिद्धलोक, ज्योतिर्मयलोक, शिवलोक, वैकुंठ, द्वारकापुरी, मथुरा, ओ गोलोक धाम सबसे ऊपर है। उस गोलोक धाम में अरे जलंधर तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, तुम्हारा नाम था दामा। ये जो वृंदा है ये गोपी थी, इसका नाम था तुलसी। और एक दिन नाच गान हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण को नाचना नहीं आ रहा था। तब राधा के चाचा की लड़की, श्रीमती राधा के चाचा की लड़की, जिसका नाम था चंद्रानन सखी, वो डांस सिखाती थी, डांस टीचर थी वहां। तो उसने श्री कृष्ण को देखा और आकर के बोलने लगी नाचना नहीं आता। भगवान कहते मैं क्या करूं, सिखाया किसी ने नहीं, और तुम सिखा दो तो मैं नाचना सीख जाऊंगा। तो चलो अगर तुम नाचना चाहते हो तो मेरे निकुंज में जाना पड़ेगा। बंधुओं, चंद्राना नाम की सखी के साथ श्री कृष्ण उसके निकुंज में गए। निकुंज में बंधुओं 10 तरह के सुख हैं और हमने कौन से सुख को प्राप्त करना है तो सुन लो।